अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है। मैंने लास्ट वीक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, एसआईपी। और मैंने मीज़ान बैंक के हवाले से बताया था कि मीज़ान बैंक के अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कितना जो है इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यूबीएल के ऊपर भी बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर खिदमत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक ऐसा प्लान होता है आप बैंक के साथ करते हैं, जिसके अंदर बैंक आपके बिहाफ पे हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता जाता है आपकी मर्जी के फंड के अंदर, और ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ता जाता है। आपका हर महीने वो एक फिक्स डेट को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलता रहता है। इससे फायदा ये होता है कि आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता कि मैं इस दफा किस में इन्वेस्ट करूं, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है। जैसे जीपी फंड होता है गवर्नमेंट मुलाजमीन का, कि उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्शन होके मिलता है। ये जो है आप अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी की अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितना करना चाहे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना इन्वेस्ट करें तो कितना फायदा होगा, और फिर एंड में हम देखेंगे कि आप यूबीएल के अंदर कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं। ये बातें मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी मैं उनको दोबारा इस वीडियो में थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये फंड परफॉर्मेंस टूल है, ठीक है। ये यूबीएल के एलमीन के मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं। ये काफ़ी सारे फंड यहाँ पे हैं, आप यहाँ से उनका जो है रिटर्न चेक कर सकते हैं। किसी भी जो है किसी भी फंड पे क्लिक करें। मैं जो हूँ यहाँ पे यूबीएल के स्टॉक इस्लामी शरिया स्टॉक फंड को जो है सिलेक्ट करूंगा, अल अमीन शरिया स्टॉक फंड, क्योंकि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप इनके थ्रू कर सकते हैं। ये मैंने पिछला डाटा कुछ निकाला है, 1 जनवरी 2014 से 30 जनवरी 2024 तक का रिजल्ट मैंने जनरेट करवाया है यहाँ पे। तो ये देखें, ये 2014 में इस फंड की जो नैव थी, जो फंड यूनिट की प्राइस थी, वो 112 रुपए थी। और इस टाइम जो प्राइस गई हुई है वो तकरीबन 296 रुपए गई हुई है। तो इसका देखें आपने कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सकता था। लास्ट 10 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है स्टॉक मार्केट के थ्रू। ऑल दो इस टाइम स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गई है, 1 डेढ़ साल जो है नीचे रहने के बाद। हम मजीद देखते हैं, ये कैलकुलेटर है। हम एग्जांपल लेते हैं कि आप हर महीना 10,000 बचा सकते हैं, और आप 10,000 अपनी सैलरी में से 10 साल तक जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर है। यहाँ से हम फंड रिटर्न कैलकुलेटर पे जाते हैं। यहाँ से ये मैंने निकाला है फंड रिटर्न अल अमीन शरिया स्टॉक फंड। एक अंदाजे को लेने के लिए सिर्फ के परसेंटेज लेने के लिए मैं यहाँ पे 100 रुपये लिखता हूँ। अगर 2014 में 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ से हम रिजल्ट जनरेट करते हैं, तो हमारा इस टाइम 287 रुपया होता है। 100 रुपया 287 मतलब 186% प्रॉफिट हुआ है 10 साल में। अब मैं 186% को 10 पे डिवाइड करूँ तो 18.6% एनुअल प्रॉफिट मिला एवरेज। हम एवरेज की बेस पे चलते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं एवरेज के ऊपर, और ये हम आ जाते हैं 18.68। हमने यहाँ पे परसेंटेज रख ली। 10 साल तक अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या ऑप्शन आती है कि 10 साल आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 12 लाख की है 10 सालों के अंदर, क्योंकि 120 महीने हर महीने 10,000 किया है, तो 12 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है। और आपका जो रिटर्न है, जो आपकी अमाउंट बनेगी वो 19 लाख बनेगी, ठीक है। अब देखिए कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा लॉन्ग जो टर्म के ऊपर ज्यादा फायदा होता है। मैं इसी को 15 साल कर देता हूँ। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये देखें 15 साल में 37 लाख बन गया ये। यही चीज अगर मैं 20 साल कर लूँ, सेम रिटर्न रिटर्न जो एक एक्चुअल 10 साल की हमने एवरेज निकाली हुई है उसके मुताबिक देख रहे हैं, आगे भी इसी तरह से एवरेज आएगी। तो ये देखें 66 लाख 20 साल में। अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया था तो वो 19 लाख था, अगर आपने 20 साल तक इन्वेस्ट किया तो वो 66 लाख बन गया। अब देखें हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक सोच पाई जाती है कि आज अगर बेटी पैदा हुई है तो बेटी की शादी करनी है, और अगर बेटा पैदा हुआ है तो बेटे को आपने बाहर पढ़ाना है या स्टडीज के ऊपर ज्यादा खर्चा करना है, तो आपको पैसा जमा करना चाहिए।
इस तरह की चीज़ें आपके लिए बेहतरीन टूल है। आप कोई भी स्टॉक्स चुन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी फंड चुन सकते हैं। ये फंड इसलिए मैंने चूज़ किया है कि फंड जो है, इसको आपको मैनेज नहीं करना पड़ता। बस आपने एक दफ़ा परचेज़ करके रख लिया, खुद ही चलता रहेगा। तो ये देखें, आपने आज सिर्फ़ हर महीने 10,000 एक बच्चे के लिए अपने सेव कर रहे हैं, और 20 साल बाद जब वो काबिल होगा कि आपने उसे बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी करनी है, तो आपके पास इसी फंड में 66 लाख रुपया पड़ा होगा, जो कि आई बिलीव इट शुड बी मोर देन इनफ, जो कि मोर देन इनफ होगा। इवन 20 साल बाद भी वो एक बड़ी वैल्यू होगी। आपके लिए आसानी होगी, ऑल्दो कि वो जो है डिवैल्यूएशन भी हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी, आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से प्लान लेते हैं, जैसे ईएफयू वगैरह है, उनसे प्लान लेते हैं, उनमें नुकसान ये है कि आपकी अमाउंट बाउंड हो जाती है, आप पैसा निकाल नहीं सकते। इसमें फ़ायदा ये है कि आपने फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अगर ज़रूरत पड़ी, आप इस फंड से किसी भी वक़्त निकलवा भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इसको इसी तरह से रहने दें। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आपने यूबीएल का अकाउंट है, आपने यूबीएल के अंदर इसको कैसे लेके चलें। ये देखें, सबसे पहले आपने अपने अकाउंट में लॉगिन होना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग लॉगिन के अंदर जाके आपने क्लिक करना है। आपने शेड्यूल पेमेंट्स और ऐड शेड्यूल पेमेंट इंस्ट्रक्शन पे, माय पेमेंट्स में शेड्यूल पेमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप ऐड शेड्यूल पेमेंट इंस्ट्रक्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स फिल आउट करनी है। यहाँ पे अपना नाम और पूरा जो वो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, वो सारा आपने फॉर्म फिल करना है कि कितना आपको करना है, और उसके बाद शेड्यूल आप ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो है सिंपल सा तरीका है एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करने का। यूबीएल जो है ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सेटअप कर देगा पूरा। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 0800 000 026 के ऊपर कॉल करके अपने बैंकिंग ऑफिसर से मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसी मामले पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनानी है, तो लाज़मी मुझे बताएँ, ताकि मैं फिर आपके लिए उसको, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपके लिए उसको बनाऊँगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। टेक केयर्स, अल्लाह हाफ़िज़।